हालेलुया हालेलुया हालेलुया। हालेलुया तो आइए हम लोग परमेश्वर की वचन में जाएंगे। तो आंखें बंद करें, प्रार्थना करें, ठीक है। हालेलुया 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 हालेलुया। स्वर्ग में विराजमान ये सारा भूमंडल को अपना नियंत्रण में करने वाला प्रभु परमेश्वर मसीहा, आपको धन्यवाद देते हैं आज इस समय प्रभु आपका जीवित वचन को प्रभु परमेश्वर बोलने के लिए आपकी कृपा कर दिया करें। इन बातों को प्रभु परमेश्वर पिता आपका बेटा भी समझने के लिए प्रभु सर के ज्ञान से प्रभु आप चित करें, आपका हाथ में प्रभु समझ सोने प्रभु आज इसका अंदर रखें। जो कुछ ऑनलाइन में प्रभु आपका बेटा भी दिखाए हैं उसका इसका अंदर आपका हाथ में प्रभु समझ सोने प्रार्थना प्रभु के आज इसके अंदर यीशु के अंदर प्रार्थना का समय आमीन आमीन हालेलुया। हालेलुया हालेलुया बोलो यीशु मसीह की जय, यीशु मसीह की जय। हाँ तो ठीक है, ये आज हम लोग आज का विषय है कि प्रभु परमेश्वर ने आप और हमको इस अंतिम दिनों में जो प्रकाश वाक्य मैं शायद आपको पहले भी 7 कलीसिया का बारे में बताया था। मैं आज भी वही 7 कलीसिया का विषय में बताना चाहता हूँ। पहले कंप्लीट नहीं हुआ था और इसको मैं बारी बारी करके आपको मैं बताने ले जाएगा, क्योंकि आप और हमको ये 7 कलीसिया का विषय में जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि ये 7 कलीसिया जो उनके लिए नहीं है लेकिन किसके लिए है? हम लोग के लिए, हम लोग के लिए है वो। इसलिए तो यहाँ में प्रकाशित वाक्य चैप्टर 1 और चैप्टर 2 अध्याय 1 अध्याय 3 में वहां में जो 7 कलीसिया का बारे में बताया गया है। तो ये 7 कलीसिया जो है हर एक विश्वासी का उसका स्वभाव को, गुण लक्षण को यहाँ में दर्शाते हैं। इसीलिए तो आइए हम देखेगा कि यहाँ में जो प्रकाशित वाक्य आपको नीचे रहने से होगा। प्रकाशित वाक्य उसका चैप्टर 1 का 1 से लेकर चैप्टर 2 का 1 से लेकर 7 साल ये जो है एफेसुस के कलीसिया का विषय में बताते हैं। ये जो एफेसुस के कलीसिया के विषय में है और उसको परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह प्रेम रही प्यार में कम होने वाला उसको कलीसिया को दिखाया गया। फिर 2 का 7 से लेकर 11 तक, ठीक है, लिखे रखिए। 2 का 7 से लेकर 8 से लेकर 11 तक ये जो है समझना कलीसिया को उस कलीसिया के लिए दिखाते हैं। वो कलीसिया जो है 7 कलीसिया उसके बारे में दिखाते हैं। फिर 2 चैप्टर 2 का 12 से लेकर
खुदा का कलीसिया यानी दुनियादारी का साथ में भी थोड़ा यीशु में भी थोड़ा संसार बैलेंस करने वाला कलीसिया का बारे में, समझौता का बारे में देखा गया है। उसके बाद फिर चैप्टर 2 का 18 से लेकर 29 तक वो जो है थियोतीरा कलीसिया का बारे में बताते हैं। वो कलीसिया ऐसा कलीसिया ग्रस्त दुष्ट ग्रस्त कलीसिया के बारे में वहां में देखा गया है। उसके बाद चैप्टर 3 का 1 से लेकर 6 तक यह है सर्दिस कलीसिया के बारे में हमें देखा है। उसको परमेश्वर यीशु बोलता है तुम मृत्यु कलीसिया है, क्योंकि ऐसा विश्वास होता है कि शरीर में तो अच्छा है, आत्मा में मरा हुआ है। नाम से यीशु मसीह को देता है, प्रार्थना में नहीं करता है, चर्च में नहीं जाता है, भजन में नहीं जाता है, नाम से तो है तो मृत्यु, आत्मा का मृत्यु जो देखा है। उसके बाद फिर चैप्टर 3 का 7 से लेकर 13 तक वो जो है फिलिपिया कलीसिया को देखा है। फिलिपिया कलीसिया मतलब 7 से लेकर 3 का 7 से लेकर 13 तक फिलिपिया कलीसिया के बारे में वो जो ऐसा विश्वासी को दिखाता है जो विश्वास योग्यता, ठीक है, विश्वास योग्यता विश्वासी को देखा है। उसके बाद फिर चैप्टर 3 का 14 से लेकर 21 तक वो लौदीकिया कलीसिया को देखा है। लौदीकिया कलीसिया मतलब ऐसा विश्वासी को दिखाता है जो गुनगुना, गरम भी नहीं है, ठंडा भी नहीं है, बीच वाला, इंग्लिश में कहते हैं बीच वाला को देखा है। ऐसा विश्वासी होता है। लौदीकिया कलीसिया मतलब जो कलीसिया वाले से विश्वासी है, ठीक है, जो लौदीकिया कलीसिया ऐसा विश्वासी है जो गुनगुना, या तो संसार में भी इतना नहीं होता है, फिर प्रभु में भी इतना नहीं होता है। प्रार्थना करो होने से भी प्रार्थना करने के लिए नहीं आता है, फिर नाम विश्वास में आगे बढ़ सकता है, नाम पीछे जा सकता है, बीच में अटका हो कोई विश्वासी को देखते हैं। वो जो क्या है, यीशु मसीह का भी नहीं है, शैतान का भी नहीं है, ठीक है। इस तरह का नाम से तो क्रिश्चियन है, नाम में तो यीशु पर विश्वास है, उसको देखा। इसलिए ये 7 प्रकार का हर एक विश्वासी में 7 प्रकार का कैरेक्टर होते हैं, एक ना एक स्वभाव वो विश्वास की जिंदगी में रहेगा। इसलिए देखें ये 7 कलीसिया से प्रभु यीशु मसीह एक ही कलीसिया को बहुत पसंद करता है। कौन है वो? फिलिपिया की कलीसिया, विश्वास योग्यता। फिलिपिया की कलीसिया, विश्वास योग्यता। वो जो है विश्वास योग्यता, विश्वास को देखा है। आप और हम एक विश्वास योग्यता, यीशु मसीह का एक विश्वास योग्यता बेटा बेटी होना। कोई जो विश्वास योग्यता बेटा बेटी नहीं होता। चर्च में जाओ, चलो चर्च में क्या होने से आज मेरा फोन भी है ना, रात भर में सोए नहीं, आज तो या कपड़ा धोया नहीं, वो विश्वास योग्यता अपना आप को
यानी वो वाला विश्वास जो है यीशु उसका विश्वास योग्यता नहीं। अगर आपको विश्वास योग्यता होना है तो आपका खुद का काम को छोड़कर, खुद का शरीर को छोड़कर यीशु के लिए आप मरने के लिए तैयार हो जाए। यीशु के लिए आप मरने के लिए तैयार हो जाता है। यीशु के लिए आप नाम देने में तैयार हो जाता है। यीशु के लिए आप सब कुछ को त्यागना तैयार हो जाता है। ना तो प्राइम मिनिस्टर का बात मानता है, ना तो प्रेसिडेंट का बात मानता है, ना तो आपका पिता बेटी का बात मानता है, सिर्फ इसका बात मानता है, बाइबल का बात मानता है। हालेलुया। चाहे मेरा जान भी चला जाए, चाहे मेरे खाने मिलो या ना मिलो, चाहे मेरा नंगा भी हो जाए, मैं कष्ट हो जाए, यीशु के लिए मैं पवित्र जिंदगी हालेलुया। इसलिए आप विश्वास योग्यता एक विश्वासी से आज आप देख लीजिए आपका स्वभाव क्या, आपका स्वभाव एफएससी की कलीसिया के समान तो नहीं है। एफएससी का कलीसिया का कारण है कि वो प्यार रही, प्रेम नहीं। तो इसलिए मैं आपको आने वाला सप्ताह में भी अच्छे तरीके से बताऊंगा। वो हर एक कलीसिया का एक कलीसिया का चरित्र को काम को आप हम देखेंगे कि आइए इससे पहले हम देखेगा कि एफएससी की कलीसिया उसका बारे में हम देखेगा। चैप्टर 2 का 1 से पढ़ो। चैप्टर 1 का 2 से चैप्टर 2 का 1 से पढ़ो। एफेसुस की कलीसिया के दूत को यह लिखा कि जो सातों तारे अपने दाहिने हाथ में लिए हुए थे और सोने के सातों देवताओं के बीच में फिरता है, वह कहता है कि मैं तेरे काम का परिश्रम और तेरा धीरज जानता हूँ और यह भी कि तू बुरे लोगों को तो देख नहीं सकता और जो अपने आप को प्रेरित कहते हैं और है नहीं, उन्हें तूने परख कर झूठा पाया और धीरज धरता है और मेरे नाम के लिए दुख उठाते तक थकता नहीं। मुझ पर तेरे विरुद्ध यह कहना कि तूने अपना पहला सत्य छोड़ दिया। सोचेत कर कि तू कहाँ से गिरा है और मन फिरा और पहले के समान काम कर। और यदि तू मन ना फिरा है तो मैं तेरे पास आकर तेरी दिवटों को उस स्थान से हटा दूंगा। पर हाँ, तुझमें यह बात तो है कि तू निकुलियों के कामों से घृणा करता है जिनसे मैं भी घृणा करता हूँ। जिसके कान हो वह सुन ले कि आत्मा कलीसिया से क्या कहता है। जो जय पाए मैं उसे उसके जीवन के पेड़े में से जो परमेश्वर के स्वर्गलोक में है फल खाने को दूंगा। आमीन। तो देखो कलीसिया एफेसुस के कलीसिया का चरित्र को यहाँ में देखो, उसका काम को यहाँ में प्रकट करता है। यानी एफेसुस की कलीसिया होने से कौन आप और हमारा काम को यहाँ में करते हैं। आप किस तरीके का विश्वासी है? क्या आपका काम से, आपका स्वभाव से, आपका बोलने से, आपका चाल चलन से यीशु मसीह को खुश देखने उसको यहाँ में प्रकट करते हैं। इसीलिए ध्यान से सुनना बहुत जरूरी है। यहाँ में कहता है कि मैं तेरे काम और तेरे परिश्रम को और तेरा धीरज को जानना। हर एक विश्वासी का परिश्रम, धीरज, काम को परमेश्वर को यीशु उसको मन देखें, उसमें अच्छा काम भी है, खराब काम भी। लेकिन यहाँ में स्पेशल जो एफेसुस की कलीसिया का काम को यहाँ में बताते हैं कि यहाँ कहता है कि जानता हूँ और योगी की तू बुरा लोगों को देख नहीं सकता। यहाँ में आप परमेश्वर कहते हैं बुरा लोगों को देख नहीं सकता। आपका जीवन में कोई बुराई आता है, आप उसको देख नहीं सकता। आपका लाइफ में दूसरा आदमी आपको सताता है, दूसरा आदमी आपको छीन के नीचे गिराता है, उसको आप देखते नहीं सकते।
यानी इफिसुस की कलीसिया को प्रभु यीशु ने कहता है कि तो बुरा लोग कभी नहीं, बुराई करने वाला क्यों, यानी वो सत्य सच में। इसीलिए आपका ऐसा जिंदगी होना है, आपका ऐसा लाइफ होना है कि आप पाप का साथ समझौता करने वाला नहीं। खास करके हमारा जिंदगी में, हमारा लाइफ में सबसे महत्वपूर्ण चीज हम किसको देते हैं? सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण किसको देते हैं? हाँ, सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण हम उसके ध्यान नहीं देते। पैसा काम अलग है, पैसा के लिए आपका बेटा कोई मानने नहीं तैयार, पैसा के लिए आपका बीवी को भी मानने नहीं तैयार। तो यहाँ ईश्वर का जगह में इंसान रुपया को ईश्वर बना। मैं ये नहीं कहता है कि पैसा कमाना पाप रुपये नहीं है, अच्छा, लेकिन दो प्रकार का रुपया का उपयोग करने वाला व्यक्ति होता है। कोई कोई ऐसा होता है कि परमेश्वर मुझे, कोई यीशु उसके पास कैसे आता है? परमेश्वर मेरे पास में कंपनी में काम करेंगे, नहीं काम मिला, एक संडे, दो संडे, आने के बाद यीशु की रोटी दे खान मिल गया। अरे पास्टर जी क्या बोलेगा, ये ड्यूटी जो है ना सुबह 5 बजे से लेकर रात का 10 बजे तक होता है, मैं चर्च में नहीं आ सकता। पहले से क्या है, रो के यीशु के पास रो के यीशु मुझे वो काम नहीं आता है, काम मिल गया, यीशु मुझे बताता है आपको नहीं चाहिए, मैं शाम को ऐसा विश्वासी आप नहीं होना। अगर आप ऐसा होगा, आपका काम तो क्या है, ये कुछ महीना का है, कुछ सालों का है। जब आप बीमार हो जाएगा तो काम कर सकेगा, आप काम को ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं, ये नहीं बोलते कि काम नहीं करना, नहीं काम करना, लेकिन काम के लिए जान नहीं देना, रुपये के आप जान नहीं देना। हालेलुया। इसलिए कोई जो काम करने वाला, मैं गया बस महीना में बोला 10वां का बात, अभी भी बोला, अगर आपका रुपया आपको मिलता है कम से कम, मान लो आपको 1000 मिलता है, 1000 आप क्या करता है? मेरा बच्चा का कपड़ा खरीद हुआ है, क्या बोलता है, ठीक है 1000 में से कम मेरा हिस्सा तो दो, परमेश्वर का हिस्सा क्या है? 10 में से 1, 10 में से 1, तो 10वां अंश आप कमाता है कि जो 1000 रुपया, अभी आपका बेटा का खर्चा है 2000, आप बोलते हैं क्या होगा, लेकिन परमेश्वर बोलता है पहले तू 100 रुपया तो निकाल के मेरा बाप को दो। सब क्या होता है, नहीं इससे एरेंज नहीं होता ना, ठीक है, मैं वो दूसरा काम देखता है, फिर उसी में और कभी विश्वास क्या करता है, ओटी करता, ओवर ड्यूटी, ओवर टाइम ड्यूटी करता, कम से कम 2000
तो इसीलिए देखो, आप और हम 1000 मिलने में से ईमानदारी से, विश्वास योग्यता से अगर आप, ठीक है, मेरा बेटा का आज कपड़ा नहीं पहनने से तो मेरा बेटा मरेगा तो नहीं है, लेकिन जिंदा रहने वाला परमेश्वर है, मेरा बेटा को जिंदा रहने वाला परमेश्वर है, इसलिए परमेश्वर ने मेरा बेटा मुझे जिंदा तो रखा ना, वो सोचकर अगर आप 100 रुपये अलग करके रखता है तो परमेश्वर क्या करेगा? आपको 10,000 रुपया देने के परमेश्वर का वचन में कहता है, अगर आप जोता में विश्वास योग्य रहेगा तो क्या है? मरा में आप विश्वास योग्य रहेगा। जबकि आपको 1000 मिलता है और 1000 में आप विश्वास नहीं देता है, मुझे 10,000 मिलने के बाद विश्वास नहीं कर बोलेगा आप सोच रहा हूँ 10,000 आने वाला रास्ता को तो क्या कर दिया? आप 1000 रास्ता आने में ही बंद कर दिया। हालेलुया। ऐसा नहीं, बुराई को देख नहीं सकता है, इसलिए आप बुराई पाप वो है। इसलिए आपका जीवन में पाप का जिंदगी, आप पाप का जिंदगी नहीं करना। और फिर यहां में कहता है कि तू बुराई को देख नहीं सकता, और जो अपने आप को प्रेरित कहता है नहीं, उन्हें है ही नहीं। यानी इफिसुस का कलीसिया जो है अच्छा तरीका से यहाँ प्रेरित मतलब सेवक लोगों को अच्छा तरीका से छानबीन करने वाला, चेक करने वाला है। माने क्या, कोई विश्वासी ऐसा भी विश्वासी होता है, ये पास्टर जैसा है, वो पास्टर जैसा कंपेयर करता है। उसी तरह से एफएससी की कलीसिया ऐसा लोग है, वो पास्टर जैसे ही कंपेयर करता है। बाइबल में क्या कहता है? मत्ती का 7 में तुम कोई किसी को दोष मत लगाओ ताकि तुम पर भी दोष लगाया ना जाए। हालेलुया। आप और हम कौन होता है? वो पास्टर कैसा प्रीचिंग करता है, ये पास्टर कैसा प्रीचिंग करता है, वो पास्टर अच्छा है, ये पास्टर अच्छा नहीं होते, कौन होता है? जो जज है। हालेलुया। ऐसा जज करेगा तो परमेश्वर आपको हालेलुया। ठीक है, वो पास्टर, ये पास्टर, कोई विश्वासी क्या होता है जो बोलता है कि ये पास्टर मेरा बारे में बहुत प्रीचिंग करता है, सुनने के लिए से क्या करता है? अगर ऐसा है तो क्या वो विश्वासी पास्टर तो छोड़ दिया, यीशु को छोड़ा है क्या? नहीं ना। तो वो पास्टर किसके बारे में बता रहा है? क्या दूसरे का बारे में बता रहा है? यीशु के बारे में बता रहा है ना। यीशु के बारे में बता रहा है, आपका सोच विचार, आपका कैरेक्टर यीशु का होने के अनुसार नहीं, क्योंकि आपका बारे में, लेकिन उसको सुनने का विश्वास लोग नहीं। इसलिए यीशु क्या होता है? एक आंख को, अपना भाई का आंख को तुम करता है, अपना खुद आंख को नहीं। जबकि पास्टर है तुम्हारा पाप को ये है वो है बोलने से वो विश्वास क्या होता है? ये पास्टर जो है ना, अपना पाप मुझे नहीं दिखा, मेरा पाप है वो भी पहुंचा, इसको क्या है? दूसरा। हालेलुया। इसीलिए आप ये चेक करने वाला जरूर प्रभु का दास में, अगर आपको गलती पता चला है तो आप क्या करना? उसके लिए दाऊद ने जो
सोल को मारा है क्या? नहीं। दाऊद जो दाऊद का मालूम है सोल राजा है लेकिन पाप किया है। दाऊद मारने के लिए गया, फिर दाऊद ने कहा मैं कौन होता है अभिषेक को मारता हूँ? मैं नहीं मारा, परमेश्वर ही मारा। वो भी चोर। उसी तरीके से विरोध और विश्वासी आपका पास्टर पाप नहीं किया नहीं होगा, लेकिन अब हम जज नहीं। हालेलुया। नहीं करना, क्योंकि जिसका आज वो सेवा कर रहा है उसको मार। हालेलुया। इसीलिए आप बिल्कुल प्रभुदास के बारे में दोस्त नहीं डालना। आप आने वाले समय में प्रभुदास या कोई विश्वासी पाप कर रहा है तो क्या करना? आपका फर्ज होता है प्रार्थना करना, उसमें प्रार्थना करना, तब तो सही रास्ता प्रभु परमेश्वर ना। इसलिए यहाँ होता है कि जूता प्रेरित को आपने परख कर देख लिया, यानी इफिसुस का अच्छा है जो ये गुण को दिखता है कि वो बुराई नहीं करने वाला, पाप नहीं करने वाला, प्लस पास्ता को ये सही प्रीचिंग करता है या गलत प्रीचिंग करता है, वो टेस्ट करने वाला इफिसुस का कलीसिया उसको प्रमोट करता। तुमने जूता शिक्षा को गलती पास्ता को तुमने देखा, ठीक है, लेकिन यहाँ होता है कि हमारा पहला जो नेक्स्ट यहाँ होता है कि या मैं 3 में होता है कि होगा 3 में तू धीरज करता है और मेरे नाम के लिए दुख उठाते जाते जाते हो तब तेरे इफिसुस का कलीसिया का एक अच्छा है सो ये बहुत धीरज करता है। प्रभु यीशु का काम के लिए वो धीरज से सेवा करने को तैयार है और फिर बोलता है कि मेरे नाम के लिए तुम दुख उठाते हो, यीशु के नाम के लिए दुखी हो जाता है, दुख तकलीफ सहन कर लेता है इफिसुस की कलीसिया को। और बचाव में होता है कि पर मैं तेरा विरोध में कुछ कहना है। देखो इफिसुस की कलीसिया जो है बुराई नहीं करता है, उसका हर एक बुराई नहीं करता है, उसका बाद गलती शिक्षा असली शिक्षा ये जो ये नकली पास्टर असली पास्टर उसको तो वो चेक करके पता तो चल जाता है, वो तो ठीक है। उसका बाद यीशु के नाम के लिए धीरज को सहन कर लेता है, यीशु के लिए दुख उठाने का तैयार है, लेकिन यीशु से होता है मैं तुम्हारा विरोध में उसके यहाँ होता है कि हाँ ये चार करो दो का चार हाँ दो का चार पर मुझे तेरे विरुद्ध ये कहना है कि तूने अपना पहला सब प्रेम छोड़ दिया। हाँ देखो कभी कभी आप हम सोचता है कि ये बोलेगा ये बोलेगा बात ना बोलेगा अच्छा लगता है, लेकिन एक काम आप हमसे बने सोच के देखो कि जब आप यीशु मसीह को फर्स्ट उदाहरण लो, यीशु मसीह का थोड़ा जब फर्स्ट शादी होने के बाद शादी होने का साथ एक दिन और 2 दिन में क्या करता है वो पति पत्नी का बात अच्छे से मानता है और पत्नी पति का बात अच्छे से मानता है, बहुत प्यार करता है क्योंकि नया अभी शादी पुराना होते जाएगा पुराना होते जाएगा पुराना होते जाएगा, क्या होता है पत्नी पति का पापा बोलना शुरू हो जाता है, उसके बाद पति पत्नी को मारना शुरू में करेगा। इसीलिए उसी तरीका से जब आप हम यीशु मसीह को विश्वास करने के साथ बपतिस्मा लेने का साथ करें कि मजबूत की प्रार्थना करते हैं
दिन भर दूसरे भाई को होता है, छत दूर से कोई भी नहीं जा सकता, पहले जाके पहुंच जाता है, पास्टर को रिस्पेक्ट करना चाहिए, सब कुछ में नंबर 1 से आगे 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 देखता है। 1 महीना हो गया, 2 महीना हो गया, 3 महीना हो गया, बढ़ते जाता है। चल नहीं आना बाइबल नहीं पढ़ता है, प्रार्थना नहीं करता है। यहाँ में कमी से 4 को करो, 5 को 4 5 को 2 का 3 4 5 2 का 3 ये 4 और 5। पर मुझे तेरे विरुद्ध यह कहना है हाँ कि तूने अपने पहला सा प्रेम छोड़ दिया। पहला सा प्रेम छोड़ दिया, पहला सा प्रेम छोड़ दिया, पहला प्रेम, पहला प्यार छोड़ दिया। क्या है प्यार? क्या है प्यार का मतलब? अगर मैं अन्य वाला प्यार करता है होता है तो क्या है? क्या है प्यार? अगर अन्य वाला मुझे प्यार करता है तो बोलता है क्या है? तो क्या है प्यार? उसका बारे में आपको बताया क्या है? हाँ? उसका आज्ञा को मानना, मानना। हालेलुया, आमीन। आज्ञा को मानना। सबसे पहले अब हम चंगाई के लिए, छुटकारा के लिए सबसे पहले ठीक है, यीशु मसीह का आपको चंगाई दे दिया, छुटकारा दे दिया, जो कुछ जरूरत है शरीर का, जो बच्चा का जो भी दे दिया, चंगाई के लिए छुटकारा भी दे दिया। लेकिन यीशु मसीह का धर्म से क्या मतलब है? उसका आज्ञा, आज्ञा को मानना बहुत जरूरी है। इसलिए यूहन्ना का 4 का 15 में तो वहां क्या लिखा है? यूहन्ना 4 का 15, अरे यार 14 का 15। यदि तुम मुझसे प्रेम रखते हो तो मेरी आज्ञाओं को मानोगे। यदि तुम मुझसे प्यार करता है, प्रेम करता है, तो क्या करना पड़ेगा? मेरा आज्ञा को मानेगा। अगर आप यीशु को प्यार करता है, आप बोलते हैं यीशु आई लव यू, बोलता है तो क्या है? मुंह में भी यीशु आई लव यू बोलता है, बाद में पास्टर नहीं है ना, अकेले कितना है? क्या हो गया? युद्ध हो गया, बाबा ही नहीं हो गया, क्या यीशु को क्या करता है? ना, हालेलुया, ये है क्या? उसका बाद यीशु को प्यार करो बोल रही है, भी हम से आने का साथ साथ बोलो अपना बीवी को होता है, हम पुरुषों में से ज्यादातर बोल नहीं सकते, हम देखने का साथ साथ अरे करो होता है। हाँ लेकिन ये होगा ना तुम्हारा काम क्या है? तुम्हारा बात क्या है? या लड़का तो वहां से काम से विज्ञान का साथ साथ बहुत आ गया करो सुविधा को बोलने देता है, पेट को दबाने देता है, बहनों को अपना बीवी को। लेकिन अगर बीवी बोलता है अरे तुम तो ड्यूटी में गया, मैं भी यहाँ बहुत काम किया ना, तो पति एक बार 2 बार बोलता है, नहीं मानता है, बीवी नहीं आदर कर, तुम बड़ा हो गया तो दो क्या होता है? तब मानो। यीशु क्या होता है कि तुम्हारा शरीर है, भाई क्या बीवी क्या है? तुम्हारा शरीर है, तुम्हारा शरीर को तुम देखा। हालेलुया। उसके बाद बहनों को क्या होता है? यीशु मसीह अपना पति का अपना पति का बात मानो होता है। बहन क्या होता है? ज्यादा क्या होता है? ज्यादा। इसलिए ऐसा होके नहीं करना, आज्ञा को मानना। तो पति पत्नी के बीच में क्या है? अगर ठीक है, पति काम से आया, यह दवा को बोलने में एक क्या दिखाते
आगे दबा नहीं सकता, ठीक है? ये पत्नी क्लॉज एस क्लॉज, ठीक है, हो गया आगे एस क्लॉज। ऐसा होने क्या है, इसमें कोई प्रॉब्लम्स नहीं आता, ये बहन क्लॉज है, ओके। उसका बाद पर्टिकुलर में क्या होता है, बुद्धिमान होना, ठीक है? काम से आने का साथ साथ, काम से आने का साथ साथ होता है। मेरा एक लोग होता है अपना बीवी जल्दी नहीं आता है तो पति को समझना है हो सकता है वो ओके करो, अभी बात नहीं माना तो फिर बाद में माफ क्या है, माफ पति पत्नी को माफ करना है, पत्नी पति को इस तरीके से माफ करके एक दूसरा में दे दी। यही एक प्यार का एक योग्यता का दिखाते हैं। ज्यादातर झगड़ाबाजी, गुस्सा, ये पति पत्नी में झगड़ा वो, इसीलिए एक दूसरे को समझना वो जरूरी है। इसीलिए फिर 21 को देखो, 14 का 21 मां क्या कहता है, जॉन 14 का 21, जॉन 14 का 21 और 15 का 10। जिसके पास मेरी आज्ञा है हाँ, और वो हमें मानता है, जिसके पास मेरे आज्ञा है, जो यीशु का ये बात को मान के कहता है, मेरे पास जिसके पास मेरा आज्ञा है उसे मानता है, वही मुझसे प्रेम रखता है। वही मुझसे प्रेम रखता है। भैया आप यीशु को लाख रुपया करोड़ रुपया दो, उससे यीशु मसीह ये नहीं होता है कि तुम मुझसे प्यार करते हो। इंसान को आप रुपया के द्वारा खुश कर सकता है, पैसे के द्वारा खुश कर सकता है। क्या परमेश्वर को रुपया पैसे के द्वारा खुश कर सकता है? नहीं। अगर आप परमेश्वर को खुश करना है उसका बात मानो, वही आप खुश करें। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए यहाँ जो ये उसका इब्रानी का 11 का 6 में कहता है कि आप परमेश्वर को खुश करेंगे, क्या करना पड़ेगा? हाँ, इब्रानी 6 का 11 का 6 कहता है कि परमेश्वर को खुश कैसा करना? 11 और विश्वास बिना हाँ, उसे प्रसन्न करना अनहोना है। विश्वास बिना परमेश्वर को खुश करना अनहोना नहीं हो सकता है। आपको विश्वास करना, मैं जो कहा है परमेश्वर मुझे वो करेगा। परमेश्वर का बात को मानना। हालेलुया, हालेलुया। एक परमेश्वर का एक बात को आप मानेगा तो ऐसा है कि परमेश्वर आपको बात नहीं मानेगा, ऐसा है? ऐसा है नहीं। आपका बात अगर आप परमेश्वर का बात को मानेगा तो 100% आप परमेश्वर मानेगा। हालेलुया, वो है। इसलिए प्यार इससे दिखाता है कि आप परमेश्वर का बात को मानना, मतलब इफिसियों की कलीसिया जो है, नकली पास्टर असली पास्टर को तो क्या है, परख लेता है, धीरज सहन कर लेता है, बात नहीं करके रह लेता है, लेकिन उसका आज्ञा पर नहीं हो सकते हैं। आपका जीवन में आप अच्छा तरीके से प्रार्थना करने वाला होगा, या जो अच्छा तरीके से दसवां देने वाला होगा, अगर ऐसा होगा, लेकिन अगर आप ज्यादा गुस्सा करने वाला होगा, ऐसा होगा तो नहीं हो सकता। आमीन। इसलिए तो आइए हम आंखें बंद करें, प्रार्थना करें कि परमेश्वर आज्ञा को मानना हो जरूरी है। आने वाले दिनों में फेस्टिवल के बारे में हम जाएंगे, समय भी हो गया है। एक्चुअली हाफ एन आवर करना था, उससे ज़्यादा हो गया है। आइए आंखें बंद करें, प्रार्थना कि आज्ञा मानना है। आपका हर एक समस्या किसी भी हालत में ये समस्या आज्ञा मानना पड़ता है। हालेलुया, 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 हालेलुया। यार परमेश्वर प्यार किया तो क्या पाप, मैं प्रार्थना करता हूं परमेश्वर, हालेलुया।
जो डॉक्टर ने जो बीमार है तुम्हें तक में समस्या है ऐसे ना ऑनलाइन जैसे होते हे आप प्रार्थना सुनो तो क्या क्या है ऐसे होते प्रार्थना नहीं हम तो तुम्हें प्रार्थना करें नहीं ये जो आशीष का मतलब है